दोस्तों, भारत की अगली जनगणना यानी कि सेंसस 2027 शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव है। अब आपको इम्यूरेटर यानी कि ऑफिसर के घर आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद अपने मोबाइल से सेल्फ इम्यूरेशन पोर्टल के जरिए अपनी डिटेल ऑनलाइन भर सकते हो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सेंसस 2027 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है और कौन कौन से 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि हर भारतीय के लिए जरूरी है। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। अब आप इसका फॉर्म खुद ही अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से भर सकते हो। तो आइए अब देखते हैं कि आपको किस तरीके से अपने जनगणना का फॉर्म ऑनलाइन भरना है। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर आपको वहां सर्च करना है सेल्फ इम्यूरेशन सेंसस। आपको इस वाले टॉपिक को सर्च कर लेना है। आपको ये टाइप करके सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब आपके सामने सेल्फ इम्यूरेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो ये पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हो। अब आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके स्टेट में ऑनलाइन जनगणना कब शुरू होने वाला है। तो उसके लिए आपको यहाँ स्व गणना की अवधि पे क्लिक करना है। अब आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्टेट दिखाई देगा और उसी के राइट साइड में डेट दिखाई देगा कि आपके स्टेट में जनगणना कब शुरू होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके स्टेट में कब जनगणना शुरू होने वाली है। उसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हो आपसे कौन कौन से वो 33 सवाल है जो पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक करके अपना 33 सवाल देख सकते हो। यहाँ पर आपको सभी सवाल दिखाई देंगे जो जो आपसे सेंसस 2027 में पूछे जाने वाले हैं। आप इसे यहाँ आराम से पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो उसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले अपना स्टेट चूज कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करके लिस्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर कैप्चा टाइप करना है। जो भी कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपको सेम एज इट इज यहाँ पर टाइप कर लेना है। अब कैप्चा टाइप करने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने वेलकम का पेज ओपन हो जाएगा। आप इसे चाहे तो पढ़ भी सकते हो। अब उसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने परिवार के मुखिया का नाम डालना है। आपके परिवार का जो भी मुखिया का नाम है आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। एक परिवार में किसी एक का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। जिसका भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालोगे उस मोबाइल नंबर से दोबारा आप जनगणना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक परिवार के किसी एक का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर जीमेल या ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब ये डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी यहाँ पर डाल लेना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर अपना लैंग्वेज चूज करना है कि आप किस लैंग्वेज में अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हो। यहाँ पर आपको सभी लैंग्वेज दिखाई देंगे, तो हम यहाँ हिंदी चूज करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया रहेगा। आपको ओटीपी यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ थोड़ा वेट करना है। ये फॉर्म ओपन होने में थोड़ा समय लेगा। अब उसके बाद आपके सामने जनगणना की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ सबसे पहले आपका स्टेट दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जिला चूज करना है। आपका जो भी जिला है आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डाल लेना है। आपके एड्रेस का जो भी पिन कोड है यानी कि आपके एरिया का जो भी पिन कोड है यहाँ पर आपको डाल लेना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको लैंडमार्क डालना है। यहाँ पर आपको अपने गांव या फिर ग्राम का नाम, नगर, स्थान, हेमलेट, लैंडमार्क जो भी मेन नाम है आपके एरिया का, यानी कि आपके एरिया का जो भी लैंडमार्क का नाम है यहाँ पर आपको डाल लेना है। जैसे आप लैंडमार्क का नाम डालोगे आपके सामने ऑप्शन ऊपर हो जाएंगे। तो आपका जो भी लैंडमार्क रहेगा मेन वाला आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ खोजे पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपका जो भी लैंडमार्क रहेगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना घर का एड्रेस देख लेना है। आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है। उसके बाद आपका लोकेशन जहाँ कहीं भी रहेगा आपको यहाँ पे क्लिक करके रखना है। फिर आपको यहाँ पर ड्रैग करना है। तो जहाँ कहीं भी आपका लोकेशन रहेगा आपको उस पर चले आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्थान की पुष्टि करे पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक करना है। अब आपके सामने जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला है जनगणना मकान का विवरण। यहाँ पर आपको अपने मकान की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि आपके मकान का जो फर्श है उसमें सामग्री क्या क्या है, जैसे कि मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोजेक फर्श, टाइल्स, अन्य कोई। तो आपका फर्श जिससे भी बना हुआ है आपको वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेना है। यानी कि जो आपका मकान बना हुआ है उसमें प्रमुख सामग्री क्या यूज की गई है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, घास फूस बांस आदि, प्लास्टिक पॉलिथीन, मिट्टी कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं,
पत्थर मसाला गारा के साथ, GI धातु, एस्बेस्टन चादरें, पक्की ईंट, कंक्रीट, अन्य कोई। तो जो भी आपका है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि जो आपका मकान का छत बना हुआ है उसमें कौन सी सामग्री यूज की गई है। यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे देंगे, आपको यहाँ पढ़ लेना है। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक कर लेना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनगणना मकान की स्थिति, यहाँ पर अच्छी, रहने योग्य, जीर्ण शीर्ष। तो जो भी आपके मकान की स्थिति है आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है, यानी कि सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ हाँ पे क्लिक करना है। अब आपके सामने सामान्य जानकारी का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको परिवार से संबंधित जानकारी देना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी कि आपके परिवार में टोटल कितने सदस्य रहते हैं आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद है परिवार के मुखिया का नाम, ये यहाँ पर डिफॉल्ट आ जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इसे फिलअप किया था। उसके बाद यहाँ पर है परिवार के मुखिया का नाम, चुनी हुई भाषा, यानी कि यहाँ पर आपके परिवार के मुखिया का नाम आपके चुनी हुई भाषा में डालना है, यानी कि आपका जो भी मदर टंग है आपको परिवार के मुखिया का नाम उस भाषा में यहाँ पर डालना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने परिवार के मुखिया का नाम डाल लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, फिर आपको ओके कर देना है। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया का लिंग, यहाँ पर आपको उनका जेंडर चूज करना है, पुरुष, स्त्री, ट्रांसजेंडर, तो जो भी जेंडर है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ नीचे अगला है, अब आपको यहाँ पर कास्ट चूज करना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य। तो आपको जो भी कास्ट है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर है, इस मकान में स्वामित्व की स्थिति, यानी कि जो आपका घर है उसका ओनर कौन है, अपना, किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है, या फिर अन्य। यानी कि अगर आपका खुद का मकान है तब आपको यहाँ पर अपना पे क्लिक करना है। अगर आप किराए पे रह रहे हो और आपका कोई दूसरा और पक्का मकान भी है तब आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप सिर्फ किराए पे रहते हो, आपका कोई पक्का मकान नहीं है, तब आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर कोई और कारण है तब आपको यहाँ अन्य पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर है रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, यानी कि आपके मकान में कितने कमरों की संख्या है आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर है, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्ति की संख्या, यानी कि जो आपके परिवार में जितने सदस्य है उसमें कितने लोग विवाहित है आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है, यानी कि सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ हाँ कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर सुविधाएं वाले फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पर है परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता। तो पहला क्वेश्चन है, पेयजल का प्रमुख स्रोत, यानी कि जो आपको पीने का पानी आता है वो कहाँ से आता है, उसका प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है आपका। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, आप यहाँ पढ़ सकते हो। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम आपको वन बाय वन कर सब पढ़ के दिखाएं। अभी अगर मैं आपको सब वन बाय वन करके पढ़ के दिखाऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर आराम से पढ़ लेना, यानी कि जो भी आपको सोर्स ऑफ वाटर है, यानी कि जो पानी का स्रोत है, आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो अपना वाला ऑप्शन। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, यानी कि जो आपको पानी का स्रोत है वो कहाँ से है। अगर आपके घर के अंदर है तब आपको यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर घर के बाहर नजदीक है तब आपको सेकंड वाला चूज करना है। अगर बहुत दूर है तब आपको थर्ड वाला चूज करना है। तो हम यहाँ पर घर के अंदर वाला चूज करेंगे, यानी कि परिसर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर है प्रकाश का स्रोत, यानी कि जो आपके घर पे उजाला आता है, जो प्रकाश आता है वो कहाँ से आता है, उसका स्रोत क्या है। तो यहाँ पर है बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, अन्य, प्रकाश रहित। तो हमारे घर पे बिजली है, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है शौचालय की सुलभता, यानी कि जो शौचालय है वो आपके घर पे कहाँ है, यानी कि जो आपके घर पे शौचालय है या नहीं, अगर है तो कहाँ है। तो यहाँ पर हाँ में केवल परिवार के उपयोग हेतु, अन्य परिवार के साथ साझे में, सार्वजनिक शौचालय। तो जो भी आपका ऑप्शन है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अगर आपके घर में शौचालय उपलब्ध नहीं है तब आपको यहाँ नहीं, खुले में क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन है शौचालय का प्रकार, यानी कि जो आपका शौचालय है वो किस प्रकार का है। फ्लश, पौर, फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े, यानी कि जो आधुनिक शौचालय है वैसा है, जिनमें पहला है पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक, अन्य पद्धति। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना है। उसके बाद आपको अपना ऑप्शन चूज कर लेना है। अब अगला है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, यानी कि आपके घर से जो गंदा पानी निकलता है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ढकी नालों से, खुली नालों से, या फिर किसी भी नालों से। तो जो भी आपका ऑप्शन है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अब अगला है परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, यानी कि आपके घर के अंदर नहाने की सुविधा है या नहीं। तो हाँ में क्लिक करना है आपको। स्नान गृह छत के बिना अहाता, यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर है रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, आपके घर में रसोई घर है या नहीं, एलपीजी कनेक्शन है या नहीं, पीएनजी कनेक्शन है या नहीं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। तो जो भी ऑप्शन है यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, यानी कि जो आप खाना पकाते हो वो किस ईंधन से बनाते हो आप, जैसे कि जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला, पक्का कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी, बिजली, गोबर गैस, सौर ऊर्जा। तो जो भी आपका ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है।
अब उसके बाद आपको यहाँ 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यानी कि सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। उसके बाद जो अगला पेज है वो है परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां, रेडियो ट्रांजिस्टर। अगर आपके घर पे रेडियो फिर ट्रांजिस्टर है तब आपको यहाँ पर उसके बारे में बताना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। मोबाइल स्मार्टफोन पर जो भी है आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर है टेलीविजन, आपके घर पे टीवी है या नहीं, तो जो भी आपका ऑप्शन है आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगला है इंटरनेट की सुविधा, आपके घर पर इंटरनेट की सुविधा है या नहीं आपको उसके बारे में यहाँ पर बताना है। अगर हाँ तो किसके थ्रू है, लैपटॉप, कंप्यूटर में, मोबाइल स्मार्टफोन में, किसी अन्य उपकरण या डिवाइस में, तो जो भी है आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर है लैपटॉप कंप्यूटर, आपके घर पे लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं, तो जो भी आपका ऑप्शन है आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर है टेलीफोन और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, तो जो भी ऑप्शन है आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। अब जो अगला है साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, आपके घर पे अगर मोटरसाइकिल, स्कूटर जो भी है आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर है कार, जीप, वैन, अगर आपके घर पे इनमें से भी कोई भी गाड़ी है 4 व्हीलर तब आपको यहाँ पर हाँ करना है, अगर नहीं है तब आपको नहीं कर देना है। अब अगला है परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, यानी कि आपके परिवार में सबसे ज्यादा अनाज कौन सा खाया जाता है, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोई अन्य, तो जो भी है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है, तो जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है, घर में किसी एक का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जनगणना यहाँ पर हो जाएगा। अब आपके सामने प्रीव्यू के लिए पेज ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर सभी 1 बाय 1 करके देख लेना है। आपने जो डिटेल फिलअप किया था आपको यहाँ पर अच्छे से एक बार देख लेना है। अगर आपके द्वारा भरा गया डिटेल सब सही है तब आपको सबसे नीचे आना है, पुष्टि करे, सबमिट करे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर डिजिटल जनगणना कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप घर बैठे बड़ी आसानी से डिजिटली रूप से अपना जनगणना कर सकते हो और अपने मकान, परिवार से संबंधित सभी जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको सारा काम अपने घर पे बैठकर मोबाइल या फिर लैपटॉप से कर लेना है। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।